हे लर्नर्स, वेलकम टू लर्निंग टुगेदर। देखो, गाने तो हम रोज सुनते हैं, बस में, घर में, वॉक करते करते। और अगर कोई म्यूजिक लवर हो तो हर जगह वो गाने सुनते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये म्यूजिक का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे फर्स्ट टाइम किसी ने म्यूजिक को पहचाना, कैसे हम एक ही म्यूजिक बार बार सुनते हैं, कोई सॉन्ग फेवरेट और कोई सॉन्ग कैसे हमें इरिटेटिव लगते हैं। तो ऐसे कई सारे क्यूरियोसिटी भरे सवालों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एडिटिंग भले ही आपको पसंद ना आए, पर ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है, तो एंड तक बने रहे। सबसे पहले म्यूजिक बना था प्रकृति से। हवा का बहना, पानी का गिरना, पक्षियों का गुनगुनाना, ये सब रिदम का बेस था। देन इंसानों ने पत्थरों से, हड्डियों से बीट बनाया। फिर उसके बाद में सिविलाइजेशन आया। इंडिया में सामवेद का चांट्स, ग्रीस में लायनी, चाइना में गॉन्ग्स। अब म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट ना रह गया, स्पिरिचुअलिटी और कम्युनिकेशन का एक जरिया बन गया। जब हम किसी मेलोडी या फिर किसी सॉन्ग को बार बार सुनते हैं तो हमें पसंद आ जाता है। जैसे वो गाना पहली बार ठीक लगा, दूसरी बार अच्छा लगा और तीसरी बार आपका वो फेवरेट बन गया। इसे हम मेर एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई सॉन्ग फेवरेट हो जाए तो इस मेर एक्सपोजर इफेक्ट को जरूर याद रखें। मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, हो के फना। मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, हो के फना। यार, मैं ये दिन भर का एक ही सॉन्ग को क्यों रिपीट कर रहा हूँ? टेंशन मतलब है, तेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। इसे ईयरवर्म कहते हैं और साइकोलॉजी में INMI। क्या INMI? फुल फॉर्म तो सुन ले। इस INMI का फुल फॉर्म है इनवॉलंटरी म्यूजिकल इमेजरी। एक स्टडी में पाया गया है 90% लोगों को हफ्ते में एक बार तो ईयरवर्म जरूर होता है। मेलोडी का कैची होना, रिपीटेशन और हमारे ब्रेन की इनकम्प्लीट पैटर्न को पूरा करने का जो इच्छा है, इसकी वजह से ये ईयरवर्म कैसे? Can you explain? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आगे क्या है? इस तरह हम इसे गुनगुनाते और गुनगुनाते रहते हैं। गाने को पूरा सुन लेना। अरे हाँ, तूने तो सॉल्यूशन बता दिया इसमें। जब म्यूजिक सुनते ही हमारे बॉडी में एक ठंडी सी वेव आती है या गूज़बम्प्स आ जाते हैं, तो इस मोमेंट को हम फ्रीजन बोलते हैं। इट मींस म्यूजिक सिर्फ सुनने का एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि हम इसे महसूस भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही इमोशनल पार्ट पे, दैट इज म्यूजिकल नॉस्टैल्जिया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पुराने गाने सुनते ही स्कूल या फिर पुरानी यादें या फिर कोई पर्टिकुलर दिन में चले जाते? होता है क्योंकि म्यूजिक मेमोरी और इमोशंस के सेंटर जैसे हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला को ट्रिगर करता है। टाइम मशीन जैसे बन जाता है और हम गाना सुनते ही उसी सिचुएशन में, उसी पुरानी यादों में चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो जब मैं कॉलेज में जा रहा था, फर्स्ट टाइम जब मैं बाहर जा रहा था घर से कॉलेज में, और मैं बस में था और एक ईयरफोन डाल के एक गाना सुन रहा था, मन मंदिरा, जो कि मराठी सॉन्ग है। वो गाना अगर मैं अभी कहीं पे भी सुनता हूँ तो मुझे वो सिचुएशन, मैं उस बस में चले जाता हूँ और वही ठंडी हवा और खिड़की से झांक के मैं बाहर देख रहा हूँ, वो नज़ारा, वो जो इन्वायरमेंट है, वो सब मुझे फील होता है जब मैं फिर से वो गाना कहीं पे भी सुनता हूँ। क्लासिकल म्यूजिक जैसे वुल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट, इनके ट्यून्स ब्रेन्स के स्पेशल टेम्पोरल रीजनिंग पार्ट को टेम्पररी बूस्ट करता है। यानी अगर आप फोकस या फिर कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो तो सही म्यूजिक सही वक्त पर बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। इधर दे दिया क्या?
ना मेरे दोस्त को म्यूजिक से खुशी होती है, ना ही कोई गम। वो सुनता है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये क्यों होता है बता? ये भाई म्यूजिकल एनेडोनिया कहते हैं, क्योंकि तेरा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम म्यूजिक के सिग्नल को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। चाहे आप इंडिया में रहो, अमेरिका में रहो या फिर अफ्रीका में, एक रिदम सबको जोड़ सकता है। बस बीट चलाओ और सब नाचते जाओ।